Hello student, this is Tarabdar madam. How are you all? Hope that all are fine and safe. Today we are going to learn about Sidwick concept, that is the effective atomic number rule. Now what is Sidwick concept or effective atomic number rule? The effective atomic number of any stable complex is equal to or nearly equal to the atomic number of the noble gases. एक बार ठीक से रीड कर लो. द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एनी स्टेबल कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स? नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड. व्हाट इज मेटल? मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन रिच. लिगेंड इज द इलेक्ट्रॉन डोनर. मेटल इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. Ligand donate electrons to the metal so that there is a formation of coordinate bond in between ligand and the metal. तो अकॉर्डिंग टू सिडविक का कहना क्या है कि अगर कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड. मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स तैयार होता है. तो अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, if the complex is stable, its effective atomic number is equal to the atomic number of noble gas. Okay, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस. तो सिडविक का कहना क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस. इफ द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस. नाउ व्हाट आर द नोबल गैसेस? What are the noble gases? These noble gases are the zero group element. What are the elements? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are the noble gases. So first noble gas, that is the helium. First noble gas क्या है? Helium. What is the atomic number of helium? 2. Then neon. What is the atomic number? 10. Argon, krypton, helium, neon, argon, krypton, xenon, and then radon. So these are the noble gases. तो सिडविक का कहना क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू और नियरली इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैसेस. What are the noble gases? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. तो इसके जो एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए एक टेक्निक याद रखो. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट दो एलिमेंट्स में 8 और 8 ऐड करना है, जैसे 2 + 8 10, 10 + 8 18. सेकेंड दो एलिमेंट्स में 18 और 18 ऐड करना है, मतलब 2 × 8, 2 × 18, और लास्ट में 32 ऐड करना है. अगर आप एक भी एलिमेंट याद कर लिए, जैसे हेलियम अगर याद है, एटॉमिक नंबर ऑफ द हेलियम इज 2, तो एटॉमिक नंबर नियॉन का क्या रहेगा? 8 ऐड कर दो, उसमें 2 + 8 10, 10 + 8 18. अब 2 बार 8 ऐड हुए और 2 बार 18 ऐड करना है. 18 + 18 36, 36 + 18 54, और लास्ट एलिमेंट में 32 ऐड करना है, मतलब 86. सो दीज आर द नोबल गैसेस. ओके, तो अकॉर्डिंग टू सिडविक, सेंटेंस को अच्छे से समझो कि द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एनी स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैसेस. तो अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है. व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z - X + Y.
Z minus X plus Y. What is Z? Z is the atomic number of metal. X is the oxidation state of metal. Y is the total number of electrons donated by ligand to the metal. मतलब अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, हर बार हमें मेटल की तरफ फोकस करना है. तो सिडविक की जो ये ड्रॉबैक है, जो उन्होंने पूरा कंटिन्यू मेटल की तरफ फोकस किया है, तो ये ड्रॉबैक इनके बाद वाले साइंटिस्ट जो है वैलेंस बॉन्ड थियोरी ने बताया, ही ओनली फोकस ऑन द मेटल आयन. तो ये इनकी लिमिटेशन है, ये गलतियाँ है कि हर बार उन्होंने अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया है तो हर बार उन्होंने सिर्फ मेटल के तरफ ही फोकस किया है. बट इज जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एक्स इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, वाई इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड टू द मेटल. तो हर बार ये मेटल को ही फोकस किया है. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? जेड माइनस एक्स प्लस वाई. अगेन सी व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? Z minus X plus Y. What is Z? Atomic number of metal ion. X oxidation state of metal ion. Oxidation state or oxidation number. Y is total number of electrons donated by ligand to metal ion. Okay. For example, एक example है CONH3 3 positive. अब इसमें जेड वैल्यू, यहाँ पे मेटल और लिगेंड क्या सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे. व्हाट इज मेटल? तो ये CO जो ब्रैकेट का पहला टर्म जो है वो मेटल है, मतलब कोबाल्ट क्या मेटल है. और व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल? तो आपको वो भी पार्ट याद करना है. जैसे अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन. फर्स्ट ट्रांजिशन 3D सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन 4D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन 5D सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन 6D सीरीज. तो ये 4 ब्लॉक है. तो 4 ब्लॉक टोटल याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने सिर्फ 3D सीरीज दैट इज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी याद कर ली है एटॉमिक नंबर तो सफिशिएंट है. व्हाट आर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. तो ये पूरे एलिमेंट्स आपको बाय हार्ट याद करना है. स्कैंडियम 21, 22 अप टू 30, ये जो पूरे 10 एलिमेंट्स है दैट बिलोंग्स टू 3D सीरीज एलिमेंट. व्हाई इट इज 3D सीरीज? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट एंटर्स इन 3D ऑर्बिटल. तो ये पूरे एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया है दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू S ऑर्बिट S ब्लॉक एलिमेंट, P orbit P block element, D orbit D block element, and last F orbit that is the F block elements. तो पहला एग्जाम्पल CONH3 3 positive. So how to calculate? কথা বলবো না. Now how to calculate the effective atomic number? तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर कैलकुलेट करना है, जैसे कि रूल क्या है, CONH3 फर्स्ट एग्जांपल क्या है, CONH3 6 3 पॉजिटिव. ठीक है, ये इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेटल आइडेंटिफाई कर लेते हैं. व्हाट इज मेटल हेयर? मेटल इज कोबाल्ट. करेक्ट है, मेटल क्या है? कोबाल्ट है. ये लिगेंड है. ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज गिवन? गिवन लिखेंगे. गिवन कौन कौन से पार्ट दिया है? गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? जेड क्या है? व्हाट इज जेड? जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द कोबाल्ट? जेड इज इक्वल टू 27. करेक्ट है, ये भी याद करना आपको. ये देखे रहेगा नहीं, आपको हर एक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखना है. कई बार देखी भी रहता है कि व्हाट इज द जेड वैल्यू. जेड इज द एटॉमिक नंबर. करेक्ट है. एक्स इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो कैलकुलेट करना है. तो ये इसके लिए जगह छोड़ देंगे हम. लास्ट पार्ट दैट इज वाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? 6 × 2 दैट इज 12. वाई की वैल्यू क्या है? 2.
अब आप सोच रहे कि यहाँ पे 12 कहाँ से आया। अमोनिया मॉलिक्यूल इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है, 6 है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे टोटल बॉन्ड 6 फॉर्म हो रहा है, तो 6 इंटू 2 क्या रहेगा, 12। करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। पहले भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट किए थे। हर एलिमेंट के बीच में प्लस साइन यूज करना। कोबाल्ट प्लस 6NH3, टोटल चार्ज क्या है 3। कोबाल्ट, अब यहाँ पे अमोनिया क्या है, न्यूट्रल टाइप है, तो ये दोनों को ऐड करना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, CO। अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो 6 इंटू 0, न्यूट्रल लिगेंड है और द ऑक्सीडेशन स्टेट 0, टोटल चार्ज रहेगा आपका 3। कोबाल्ट 6 इंटू 0 0, टोटल है 3। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट, 3। तो ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 3 आएगा। नाउ कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला। कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे तो मार्क्स भी वैसे ही कम मिलेगा, क्योंकि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो क्या रहेगा, Z माइनस एक्स प्लस वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, Z की वैल्यू क्या है 27, x क्या है 3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 12। 27 माइनस 3 24, 24 प्लस 12 ये है 36, एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। तो वही सिडविक के हिसाब से क्या है, द कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी स्टेबल बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z minus x plus y. Effective atomic number is equal to 36, that is atomic number of the noble gases. Means this complex is very very stable. तो ये क्वेश्चन जो होता है कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स इस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप जो फॉर्मूला लिखेंगे इसमें हाफ मार्क है, करेक्ट है। ये कैलकुलेशन के लिए हाफ मार्क है और फाइनल रिजल्ट के लिए 1 मार्क है। इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। Second is Zn, नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल 4 और टोटल चार्ज है 2 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले गिवन लिखना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है तो पहले गिवन लिखेंगे। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें मेटल कौन सा है, लिगेंड कौन सा है। ब्रैकेट का पहला टर्म कभी भी मेटल रहेगा, उसके बाद वाला टर्म्स लिगेंड है। फर्स्ट, व्हाट इज द Z, Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। यहाँ पे मेटल जिंक है तो एटॉमिक नंबर क्या है 30। एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y, अमोनिया मॉलिक्यूल 4 है, 4 इंटू 2 क्या रहेगा 8। जितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बाइडेंटेट लिगेंड दैट डिपेंड्स ऑन द डोनर, उस टाइप के भी एग्जाम्पल लेंगे हम। अमोनिया इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, तो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा मेटल के साथ। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 4 ये होगा 8। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एलिमेंट के बीच में प्लस साइन, Z प्लस नंबर ऑफ अमोनिया यहाँ पे 4 है तो क्या रहेगा 4NH3, 4NH3 प्लस बाकी एलिमेंट्स है नहीं यहाँ पे तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, सो राइट डाउन 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जिंक,
2, जिंक मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द जिंक दैट इज 2, तो यहाँ पे रहेगा 2. नाउ कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इट इज इक्वल टू Z minus X plus Y. What is Z? Z is the atomic number of the metal. X is the oxidation state of the metal, or Y is the total number of electrons donated by ligand to metal. What is the value of Z? Z is 30 minus. What is the value of X? 2. Y 8. 30 minus 2, 28. 28 plus 8. 28 plus 8 क्या? 36. अगेन दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्रिप्टॉन, दैट इज द नोबल गैसेस. तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ रहा, ओके, तो या तो 18 आ रहा है, मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी स्टेबल. एंड अकॉर्डिंग टू द सिडविक, एनी कॉम्प्लेक्स which effective atomic number is equal to or the nearly equal to the atomic number of the noble gases. Next question is, calculate the effective atomic number of, third question, Fe CN6 4 नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव है यहाँ पे. FeCN6 4 नेगेटिव. तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Zn? Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल. आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 लिख लेते हैं. Z इज इक्वल टू 26. X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल and Y is the total number of electrons donated by ligand to metal. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड CnS6 है. 6 इंटू 2 क्या रहेगा? 12. अब X कैलकुलेट करना है, तो X कैलकुलेट करने के लिए हर एलिमेंट के बीच में प्लस साइन, Fe प्लस. टोटल नंबर ऑफ साइनो ग्रुप क्या है? 6 Cn इज इक्वल टू टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट -4, तो यहाँ पे रहेगा -4. Fe, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड? -1. 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4. तो Fe -6 इज इक्वल टू -4. तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fe? -4 इज 6 प्लस 6, तो क्या रहेगा? 2. ये 2 वैल्यू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में ऐड करना है. व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इज इक्वल टू Z minus X plus Y. What is the value of Z? 26 minus X. X की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 12. 26 minus 2, 24 प्लस 12. Total 36. 36 is the atomic number of the krypton. Again FeCN6 4 negative, that is have the effective atomic number 36, means this complex is very very stable. Next example. कोबाल्ट En थ्राइस Cl थ्राइस. इस कॉम्प्लेक्स में ये ब्रैकेट वाला टर्म्स मतलब कॉम्प्लेक्स, और ब्रैकेट बाहर जो दिया है वो काउंटर है. ओके, ये कॉम्प्लेक्स है और एक काउंटर है. तो कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट होता है, एक मेटल और दूसरा है लिगेंड. तो ये जो लिगेंड है En मतलब इथिलीन डायोमाइन. What is En? Ethylene diamine. It is a bidentate ligand. So first write the given. What is the value of Z? Z is equal to 27, because atomic number of cobalt is 27. What will be the value of X? X बाद में कैलकुलेट करेंगे. What is the value of Y? अब ये bidentate ligand है. Bidentate मतलब it form 2 bond. It form 2 bond with metal. अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड है तो इट फॉर्म 3 बॉन्ड विद द मेटल. तो ऑलरेडी ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6. 2 इंटू 3 क्या है? 6. और 6 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा. एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड क्या रहेगा? 12 इलेक्ट्रॉन. और टोटल वैल्यू ऑफ X क्या है?
कैलकुलेट करेंगे। तो उसी तरह से हर मेटल के बीच में प्लस साइन प्लस, यहाँ पे नंबर ऑफ EN 3 है तो यहाँ पे रहेगा 3 इंटू EN प्लस अगेन राइट डाउन प्लस, नंबर ऑफ क्लोरीन 3 है तो 3Cl, और टोटल में चार्ज क्या है 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। अब कोबाल्ट का कैलकुलेट करना है। कोबाल्ट प्लस EN इज द न्यूट्रल टाइप लिगेंड है तो 3 इंटू 0 रहेगा प्लस व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन दैट इज -1 इज इक्वल टू 0, CO प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट 3। तो ये 3 जो है यहाँ पे लिखेंगे हम 3। नाउ कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z minus X plus Y. What is the value of Z? 27 minus 3 plus 12. 27 minus 3 क्या रहेगा 24 plus 12, तो ये हो गया 36 मीन्स दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी स्टेबल। ओके, नेक्स्ट सी, इस टाइप के टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन देके हैं। ओके, डू द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ओके, तो नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहे हैं नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमियम CO4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z इज इक्वल टू 24, X इज इक्वल टू 0, Y 0, तो यहाँ पे बाद में कैलकुलेट किया है, Y इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 2 8, क्रोमियम प्लस 4CO इज इक्वल टू 0। CO इज द न्यूट्रल टाइप ऑफ द लिगेंड, CO क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्रोमियम प्लस 0 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम इज इक्वल टू 0। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस Y। 24 माइनस 0 प्लस 8 32 मतलब do the following complexes follow the effective atomic number rule, what will be the answer? 0. okay, next question is NiCO4, Ni is the metal, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के नहीं है क्योंकि काउंटर नहीं है तो ब्रैकेट नहीं है। फर्स्ट टर्म मेटल है, सेकेंड टर्म लिगेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z इज इक्वल टू 28, X इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल Y इट इज 0। नाउ सी हियर, nickel plus 4 carbonyl group is equal to 0, nickel is equal to 0 because carbonyl group is a neutral। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रहेगा Z minus X plus Y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? 28 minus 0 plus 8 मतलब 36, मीन्स yes it follow the effective atomic number rule। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MnCO5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? 25, X is equal to 0, Y is equal to 10, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर is equal to Z minus X plus Y। Z is 25 minus 0 plus 10 is equal to 35. Yes, it follow the effective atomic number rule. Next question, FeCO5, Z is equal to 26, X is equal to 0, Y is equal to 10. Effective atomic number is equal to Z minus X plus Y मतलब 36. Yes, it follow the effective atomic number rule. Okay, so these are all about Sidgwick concept. And what is Sidgwick concept? According to this concept, the effective atomic number is equal to or nearly equal to the atomic number of the noble gases. What are the noble gases? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon। Sidgwick के हिसाब से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या, सिडविक के हिसाब से स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा कि जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस की इक्वल टू है या तो नियरली इक्वल टू है। ओके, तो आज यहाँ तक, थैंक यू।